वेलकम टू अरिहंत। आओ बच्चों, सवाल को हल करते हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमित कीजिए। इसमें सब पहले मैं थोड़ी सी बात स्वप्रेरण गुणांक की कर देता हूं ताकि खटाखट काम हो जाएगा, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। स्वप्रेरण गुणांक को L से दर्शाते हैं ना। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा उसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स या किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स उसी में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कुंडली में n फेरे हैं तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? n फाई। उसी में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी n फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। n फाई इज प्रोपोर्शनल टू I, तो स्वाभाविक है प्रोपोर्शनल हटा के समानुपातिक स्थिरांक लगाएंगे। इस समानुपातिक स्थिरांक को कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। यानी सीधी सीधी बात है, स्वप्रेरण गुणांक L बराबर n फाई अपॉन I। ये सब स्वप्रेरण का फॉर्मूला बन गया। अब ये कह रहा है वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक, तो भैया आप वृत्ताकार कुंडली के लिए केवल किसका पता कर लीजिए? फाई का। और फाई बराबर क्या होता है? BA। अब कुंडली में जैसे वृत्ताकार कुंडली है, इसके क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही होती है ना, या यूं कह दें चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश होता है और क्षेत्रफल तल के लंबवत होता है। तो B और A कुंडली में पैरेलल होते हैं, यानी B पैरेलल है, इसलिए फ्लक्स को वैसे तो ऊपर लिखते हैं BA और दोनों पैरेलल हैं तो 0। तो फाई बराबर कितना हो गया? BA ओनली। अब सब सीधी सी बात है, आपको वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उसका क्षेत्रफल से गुणा कर देना है, फाई आ जाएगा। फाई को आप इस फॉर्मूले में रख देना, L आ जाएगा। ऐसे ही हमने सवाल किया है। अब आप देखो, R त्रिज्या की कुंडली है, I उसमें धारा प्रवाहित की, उसमें फेरों की संख्या N है। तो कुंडली के केंद्र पर या कुंडली में अक्ष की दिशा में उत्पन्न चुंबकीय μ0 Ni अपॉन 2R, ये कुंडली के केंद्र पर अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। अब ये क्षेत्रफल πr² आप लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप यही चलने दो, वो भी बेटर रहेगा। πr² लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं। तो साहब कुंडली से पारित है चुंबकीय फ्लक्स, ये फाई बराबर BA जो मैं आपको बता चुका हूं। B का मान ये रख ही दिया अपन ने, ये रहा। A मैंने आपसे कह रखा आप πr² नहीं भी लिखो तो आप सिंपली देखो ऐसे लिख सकते हो μ0 Ni अपॉन 2R, और ये A को A ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। πr² लिखोगे तो कटिंग होगी। अब ये πr² लिखा, देखो ये पाई से R से एक R कट गया तो ये R ही बचा, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि L बराबर क्या है? n फाई अपॉन I, ये मैंने आपको दिखाया L बराबर n फाई अपॉन I। इसमें साहब n अपॉन I तो ये रहा, और फाई का मान आपने ये रख देना है या ये रख देना है, वो जो आपकी इच्छा है। जैसे मान लीजिए एक तो इसमें वही रखा है, इसने तो ये रख रखा है, मैं दूसरा रख देता हूं तो भी देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं फाई का मान क्या रख दूं? μ0 Ni अपॉन 2R। अंतर नहीं है साहब, मैंने एक ही जगह πr² नहीं लिखा है, आप चाहें तो मत लिखें। तो साहब ये L आ गया μ0 n² IA अपॉन 2R। सॉरी I से I कट जाएगा, तो एक मिनट, ये I अपन ने यहाँ पर काटना है अपने को, या I हटा दें ना, ये सब वापस मैं पेन से उसको सही कर देता हूँ। ये I से I कट गया तो μ0 n² A अपॉन 2R। तो अगर आपने A खोल दिया तो आपका रिजल्ट ये होगा
क्योंकि आपने एक ही जगह पाई आर स्क्वायर, मैंने ये नहीं खोला, रिजल्ट ये होगा दोनों सेम है ना। आप ये भी लिख के आ सकते हो, नंबर पूरे मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।